हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। इस पर हम लोग यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने की हम प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपके सामने है, ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। निर्यात बढ़ाना, रोजगार सृजन, शहरीकरण बढ़ाना, उद्योगों का निजीकरण। कॉमन क्वेश्चन है ये, रोजगार बढ़ाना, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए इसको ग्रामोद्योग का लाया गया है और ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य है। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, डिजिटल इंडिया। यद्यपि सबका जो काम है रोजगार बढ़ाना है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्वरोजगार उपलब्ध कराना। तो स्वरोजगार उपलब्ध कराना है, बी वाला आएगा आंसर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसी का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराना। क्वेश्चंस आपके सामने है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। 1948, 1957, 1965 या 1971, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 1957। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956 अधिनियम आर्टिकल जो आएगा, एक्ट हो जाएगा 1956। 1956 के तहत 1957 में किया गया था। इसका एक्ट आएगा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक्ट 1956 के तहत 1957 में यह अस्तित्व में आया है। ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं हैं, इसमें से आपको बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, ये दोनों ही आएंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना। क्वेश्चन से, ग्रामोद्योग मुख्यतः किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है? कृषि, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी। तो ग्रामोद्योग विशेष करके विनिर्माण माने कृषि वस्तुओं से फिर से निर्माण, जैसे बांस हो गया, तो बांस से हम लोग टोकनी अगर बना रहे हैं तो ग्रामोद्योग हो गया। कृषि से अगर वो जूट का निर्माण कर रहा है, जूट से रस्सी बना रहा तो भी ये हो जाएगा। कोई लकड़ी से टेबल चेयर बना रहा तो भी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ग्रामोद्योग विनिर्माण की कला है, तो विनिर्माण इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन से, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1969, 1975, 1982 या 1991, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका सी आएगा, 1982 में की गई थी। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय ग्रामोद्योग को बढ़ावा देता है? वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी खालिस्तान है, ये आपको बताना है। भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए सहायता मिलती है? मुद्रा योजना, उद्यमिता विकास योजना, स्वरोजगार योजना एवं स्वयं सहायता समूह योजना। सही आंसर डी आएगा, स्वयं सहायता समूह योजना, जो 10 से लेकर 20 तक का समूह होता है, महिलाओं का जो विशेष करके समूह होता है, जिसको यहाँ पर महिलाओं को रोजगार देने के लिए स्वयं सहायता समूह योजना यहाँ पर लाया जाता है, जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजारों के सामने आने वाली समस्याएं खालिस्तान है। अनियमित बाजारों में कदाचार, भंडारण सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त वित्त का अभाव, ऊपर के सभी। तो सही आंसर डी आ जाएगा, ऊपर के सभी। अनियमित कभी लगता है कभी नहीं लगता, भंडारण सुविधा का अभाव भी, पर्याप्त वित्त यहाँ पर नहीं मिल पाता, तो तीनों समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है। क्वेश्चन आता है, माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने सदस्यों को ऋण
का प्रावधान, छोटे किसानों के लिए ऋण प्रावधान, बड़े किसानों द्वारा ऋण का प्रावधान, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम को स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने सदस्यों का ऋण का प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें बताना है। इन्हें 1982 में पेश किया गया था। वे ग्रामीण लोगों का एक छोटा सा संघ है। वे ग्रामीण गरीबों को ऋण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उपरोक्त सभी बातें गलत है। तो यहाँ पर जो 1982 है, ये ना आके 1992 में जो स्वयं सहायता समूह आया था, 1992 में आया था, तो ये वाला ए वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी बी और सी यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी बातें गलत है। तो यहाँ पर बी और सी मतलब यहाँ पर केवल ए जो है गलत है। वैसे ये भी कंडिका गलत हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस के आधार पर देखेंगे तो ए को ही हमको मानना पड़ेगा, ये गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस संगठन द्वारा खादी उत्पादों को प्रामाणिकता किया जाता है? वैसे तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, माने बी वाला ये आंसर आ जाएगा। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत अभी मैंने बताया था, स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1982 में नहीं बल्कि 1992 में यहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन से ग्रामोद्योग किस श्रेणी में आता है? ये भी कॉमन क्वेश्चन है। ये बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनी, सरकारी उपकंपनी, छोटे उद्योग के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है? भारी उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामोद्योग विकास योजना JBY का अस्तित्व आया, ये आपको बताना, 2001, 2020, 2011, 2015। सही आंसर इसका बी आएगा 2020 के आसपास। 19-20 बोला जाए तो 2019-20, अब 19 ऑप्शन में नहीं है तो 2019-20 के आसपास ये अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन अपना बी आएगा 2020। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। किस योजना के तहत ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है? स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्यमिता योजना, स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या आएगा। सही आंसर बी आएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्यमिता योजना। माने यहाँ पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्यमिता योजना के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 2001, 20 अक्टूबर 2003, 15 सितंबर 2004 या 8 अक्टूबर 2009। तो छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 20 जुलाई 20/7/2001 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या अहमदाबाद, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, यह हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत कारीगरों को वित्तीय सहायता दी जाती है? ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, स्वरोजगार ऋण योजना, सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। इन सभी के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी, मुद्रा योजना के तहत भी और स्वरोजगार ऋण योजना के तहत भी, ये सभी के अंतर्गत कारीगरों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान या मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 9, 10, 11 या 12? सही आंसर इसका सी आएगा, ये 2011 में अस्तित्व में आया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग संसद का खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम से है। किस अधिनियम से है ये आपको बताना है। मैंने पढ़ाते हुए बताया था 56, 57, 58, 60। सही आंसर इसका ए आएगा 1956। अधिनियम बोलेगा तो 1956 इसमें आएगा।
क्वेश्चंस है, किस आयोग ने ग्रामीण उद्यमिता को समर्थन प्रदान किया है? नीति आयोग, ग्रामीण विकास आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या योजना आयोग? इसमें से कोई एक कॉमन क्वेश्चन सी आएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ग्रामोद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए कौन सी योजना सहायक है? स्वयं सहायता समूह, बैंकिंग लोन स्कीम, डिजिटल इंडिया योजना या स्टार्टअप इंडिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, स्वयं सहायता समूह योजना। ग्रामीण उद्यमिता में प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए कुशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल लर्निंग मिशन, ग्रामीण स्कॉलरशिप योजना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खादी की बिक्री में किस अवधि के दौरान सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? ये आपको बताना है। स्वतंत्रता संग्राम के समय, उदारीकरण के काल में, 21वीं सदी के शुरुआत में, 2014 के बाद? सही आंसर इसका डी आएगा, सबसे ज्यादा बिक्री हमको 2014 के बाद देखने को मिलता है। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के समय बात नहीं है, उस समय जनसंख्या ही कम थी, लोग ले नहीं पाते थे, लेकिन 2014 और 21-22 में बहुत ज्यादा, 2014 के बाद हमको ये ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। किस योजना के तहत युवाओं को ग्रामोद्योग में रोजगार के लिए लोन दिया जाता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना या डिजिटल इंडिया योजना? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ग्रामोद्योग में रोजगार के लिए लोन दिया जाता है युवाओं को। क्वेश्चन हमारे सामने है, किस संगठन ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप ग्राम पहल शुरू की थी? ये आपको बताना है। स्टार्टअप ग्राम पहल शुरू की थी KVIC, DAY, NRLM या MSME मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? सही आंसर बी आएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसी ने स्टार्टअप ग्राम पहल योजना शुरू की थी। दीनदयाल, यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, ग्रामोद्योग को किस प्रकार का रोजगार उत्पन्न करता है? औपचारिक, अनौपचारिक, अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और या कॉर्पोरेट रोजगार? वास्तव में जो ये आएगा ये अनौपचारिक है, कोई औपचारिकता नहीं होती, स्वरोजगार है और स्वरोजगार अनौपचारिक रोजगार होता है, तो अनौपचारिक रोजगार इसके अंतर्गत आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।